हेलो स्टूडेंट, मैं हूं यादव निरपत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गणित अड्डा। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं जो 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर एवं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है सेट या समुच्चय। आइए देखते हैं सेट थ्योरी क्या है। समुच्चय समुच्चय किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा है वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे कोई भी बहुत सारी चीज है, जब बड़ा समूह हो जाता है तो उस समूह को प्रदर्शित करने के लिए हम अगर उनका एक एक करके नाम लिखेंगे, एक एक करके उनके स्थानों का नाम बताएंगे तो बताना असंभव हो जाता है। इसलिए समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। जब बहुत बड़े समूह के आंकड़ों को एकत्र करना होता है उसको हम समूह से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं वस्तुओं के समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय प्रदर्शित करने की दो विधियां होती हैं, एक तो सारणी विधि होती है और दूसरी नियम विधि होती है। सारणी विधि क्या है? सारणी विधि में हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि यदि W बराबर सप्ताह के 5 दिनों का समुच्चय, या फिर ये एग्जाम्पल है W बराबर सप्ताह के 5 दिनों का नियम एवं सारणी विधि से लिखिए, ऐसा कहा गया है। तो अब हम इसको देखते हैं। W बराबर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी 5 दिन हुए हैं। अगर उनके हम नाम इंडिविजुअल अलग अलग करके लिख देंगे तो वो सारणी विधि हो जाती है। यदि नियम विधि से लिखना है तो नियम विधि इसी के लिए हम एक चर राशि कोई ले लेते हैं, एक्स वाई जेड करके ले लें और कोई ले लें। उसको हमने ले लिया है एक्स सच दैट एक्स सप्ताह का एक दिन। इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो वो नियम विधि कहलाती है। आइए देखते हैं समतुल्य समुच्चय क्या है। समतुल्य समुच्चय वो है जिन दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान होती है और समुच्चय भी वही होना चाहिए या अवयव उसके वही होने चाहिए। जैसे a बराबर 1 2 3, b बराबर a b c, दोनों ही समुच्चयों में 3 अवयव हैं, इसलिए ये एक दूसरे के समतुल्य हैं, इनकी तुलना की जा सकती है। तो हम देखते हैं इसीलिए na बराबर 3 और nb बराबर 3। इसका n का मतलब यह है नंबर ऑफ a, यानी a समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं? 3, और b समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं? 3, इसलिए इसको na बराबर nb कहा गया। आइए देखते हैं आगे क्या है। हम देखते हैं कि दोनों समुच्चयों की सदस्य संख्या समान है परंतु सदस्य अलग अलग हैं। तो समुच्चयों के ऐसे समुच्चयों को हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो, ऐसे समुच्चयों को हम समतुल्य समुच्चय कहेंगे। क्यों ना उनके सदस्यों को अलग अलग दर्शाया गया हो, जैसे एक में 1 2 3 और दूसरे में ABC करके दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं कि अब समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार जैसे पहला आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट, इसके जो शब्द है, इसकी जो परिभाषा बनेगी या जो परिमित है, इसका अर्थ, परिमित का मतलब है जो बंधा हुआ है, जिसकी जो परिधि है वो बंधी हुई है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके सदस्यों की संख्या गिनी जा सकती है उसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट्स? जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या गण्य हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे a बराबर 1 2 3 4 ... 20। इसका मतलब है
कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को इसमें दर्शाया गया है। तो ये परिमित समुच्चय हुआ। आइए देखते हैं परिमित समुच्चय के बाद इसको हम बिगाड़ देते हैं। परिमित समुच्चय के बाद 2 नंबर पे आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, देखिए स्टूडेंट, जैसा परिमित समुच्चय था ठीक उसी प्रकार से अपरिमित समुच्चय भी है, लेकिन इसमें अपरिमित लिखा हुआ है, यानी इस शब्द में परिमित में आ जोड़ दिया गया, तो अमान्य नहीं। जिसकी समय सीमा को निर्धारित ना किया जा सके वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ऐसा समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गणना ना की जा सके, अपरिमित समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि अपरिमित समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों या तत्वों या एलिमेंट की गणना ना की जा सके उसको हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा। एग्जाम्पल की दृष्टि से हम ये लिख देते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लिख पाएंगे, यहां से लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल अभी हम देते हैं, चलो रेज कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से रेज करते हैं। अब हम देखते हैं अपरिमित समुच्चय की परिभाषा तो देख चुके हैं। अब अपरिमित समुच्चय के लिए हमें एग्जाम्पल सेट करना है। जैसे आकाश में तारों का समुच्चय, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देख लेंगे कि आकाश में तारों का समुच्चय है, सर में बालों का समुच्चय है, या और चीजें ऐसी हैं जिनको ही हम गणना आसानी से नहीं कर सकते हैं, वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। इसी के साथ थर्ड नंबर आता है आपका एकल समुच्चय। एकल समुच्चय नाम से स्पष्ट हो रहा है। एकल समुच्चय जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय या सिंगल सेट कहते हैं। जैसे ए, हमने देखा है कि इस समुच्चय में ए बराबर एक केवल एक सदस्य है। जिस समुच्चय में केवल सदस्य संख्या एक हो उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। इसी प्रकार अगला आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। उसे एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। इसे या आई से प्रदर्शित करते हैं।
एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं, इसी का नाम होता है रिक्त समुच्चय। इसे या तो मझला कोष्ठ लगा के छोड़ देते हैं या फिर हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका रिक्त समुच्चय। इसी के साथ अब आगे वाले जो समुच्चय हैं उनको हम इसके आगे वाली वीडियो में बताएंगे और हम आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को हमारी बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। और जैसे हमने देखा कमेंट्स बॉक्स में जाकर